नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में एक बैठक भी की। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर यह खास बैठक हुई, जिसमें दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बताते चले कि कल 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच रहे हैं और इसी को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 6 से लेकर 7 जनवरी तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने का कार्यक्रम है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पूरे देश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित किया जाए, कैसे अपराधियों में खौफ हो, इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है डीजी और आईजी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ भी इस खास और महत्वपूर्ण बैठक में शामिल रहने वाले हैं। कुल 28 राज्यों के डीजी और आईजी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जहां पर यह चर्चा की जाएगी कि कैसे पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित किया जाए और कैसे क्राइम पर कंट्रोल किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर सभी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, शहर को सजाने के लिए अपने महंगे मेहमान हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब लोगों का सौभाग्य कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपना समय व्यतीत करेंगे। तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए रूट डाइवर्जन की सूचना मिल रही है। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहने की सूचना मिल रही है। विधानसभा सहकार मार्ग पर भी रूट डाइवर्जन की सूचना है। बताते चले कि कल से लेकर 7 जनवरी तक रूट डाइवर्ट रहेंगे। तो वीवीआईपी मूवमेंट है, इसी को लेकर ये जानकारी दी गई है कि एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहने वाला है। तो अगर इन रास्तों से आप गुजरने वाले हैं तो ये खबर जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये खबर नहीं देखेंगे तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। विधानसभा और सहकार मार्ग पर भी रूट डाइवर्ट रहने वाला है। कल से डाइवर्जन शुरू होगा, जो 7 जनवरी तक जारी रहेगा। तो वीवीआईपी एंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ डीजी और आईजी कुल 28 राज्यों के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर रूट डाइवर्जन किया गया है। और जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे में कोहरा रुकावट बना है, यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के लिए रवाना हुए हैं। कोहरे के चलते सीएम के कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। कोहरे के चलते हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया था। जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर तक घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते उड़ान नहीं भरी जा सकती है और इसी वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। पाली के लिए सीएम रवाना हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते हेलीकॉप्टर को थोड़ी देर से उड़ान भराया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक की डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर, तैयारियों को लेकर, और अब वो पाली के लिए रवाना हुए हैं। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर
कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर दिग्गजों की बैठक लगातार जारी है। 14 राज्यों में भारत न्याय यात्रा के रूट पर भी चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट भी इस बैठक में शामिल हैं। रणनीति बनाई जा रही है जीत को लेकर, किस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सके, इसी को लेकर खास मंथन, जिसमें राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। तो राजस्थान में लगातार कांग्रेस के लिए सूखा पड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि किस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, और इसी को लेकर डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद है, साथ ही साथ सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद है। मंथन किया जा रहा है और न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा की जा रही है। रूट किस तरीके से बनाया जाए, कहां से इस यात्रा को गुजारा जाए, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। और चलिए सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। बिजू जॉर्ज जोसेफ जन सुनवाई कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके निस्तारण की भी कोशिश बिजू जॉर्ज जोसेफ की ओर से की जा रही है। शिप्रा थाने में ये जन सुनवाई चल रही है। सीधी तस्वीरें जयपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, मौके पर ही समाधान के भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी दिक्कतों को लेकर आम जनता यहां पर पहुंची हुई है। बिजू जॉर्ज जोसेफ भी यहां पर मौजूद है, जो लगातार एक एक कर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद उन दिक्कतों का समाधान हो सके, इसे लेकर तुरंत फौरन मौके पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, खास पहल, लोगों की समस्याएं दूर हो सकेंगी अब? हाँ, देखिए, बिल्कुल एक नई शुरुआत जो है वो जयपुर पुलिस के जो नए कमिश्नर हैं बिजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने की है। पुलिस आपके द्वार, पुलिस अब दरवाजे पर जा रही है, एक थाने को चुन रही है, थाने में बैठ करके जन सुनवाई की जा रही है, परिवादियों को, पीड़ितों को सुना जा रहा है, बुलाया जा रहा है। और अभी आज 3 सर्किल की सुनवाई हो रही है, चाकसू सर्किल, सोडाला सर्किल और जो इलाके का शहर का सर्किल है शिप्रापत थाने के आसपास का, वहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी तादाद में परिवादी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी समस्याएं जो है वो दे रहे हैं और तत्काल समाधान के निर्देश जो है यहाँ पर जो है वो तत्काल समाधान के निर्देश जो है वो कमिश्नर के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो शिकायत मिल रही है तो उन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश जो है वो देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और जिन लोगों की समस्याएं हैं, जो लंबे समय से कई मामले ऐसे हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आचार संहिता के पेच में कई मामले फंसे रहे, कई मामले इस तरह के थे कि मारपीट के, पारिवारिक झगड़े के, अतिक्रमण के, भूमाफियाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के मसले जो है वो यहाँ पर जो है वो सुनने का काम अभी किया जा रहा है। ये वो परिवादी है जिनकी सुनवाई थाने के स्तर पर नहीं होती है, लंबे समय तक जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन आज वो अपने कमिश्नर के साथ पहुंचे हैं। कमिश्नर अपने साथ में एडिशनल कमिश्नर और जो साउथ जिले के डीसीपी हैं उनको साथ लेकर के पूरी सुनवाई कर रहे हैं। तमाम थाने का स्टाफ, डीसीपी, एसीपी लेवल के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोगों की समस्याएं हैं लवली, उनका भी निस्तारण हो सकेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राजधानी जयपुर में रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम ग्रेटर रामोत्सव को स्वच्छता अभियान के तौर पर मान रहा है। इस अभियान से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जुड़े हैं। इस दौरान नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगह जगह पर इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इस अभियान से कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जुड़े। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जयपुर में राम उत्सव मनाया गया, जहां पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है और देश को स्वच्छ बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसे जयपुर में भी साकार किया जा रहा है। देखिए, हम सब ये कहते हैं, मानते भी हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान विराजते हैं। हमारे मन में स्वच्छता हो, हमारे विचारों द्वारा हमारे आसपास शहर में, गांव में स्वच्छता हो, आंगन में स्वच्छता हो, ये जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आ रहे हैं। एक रेवोल्यूशन कहूंगा मैं इसे, ये रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं पूरे देश के अंदर। जहां प्रधानमंत्री माफ कीजिए, जहां महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले इसकी बात रखी, उसको वाकई में जमीनी स्तर तक उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। नई बच्चे जो हैं वो अगर इसको अपने व्यवहार में डाल दें तो सारा देश बदल जाएगा। लेकिन बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, तो उनको कहने से नहीं होगा,
हमें स्वच्छता करनी पड़ेगी और कचरा उठाना गर्व की बात होनी चाहिए, झाड़ू उठाना गर्व की बात होनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान करना भी हमारे स्वभाव में होना चाहिए। और ऐसा करके आज जैसे दशकों सदियों बाद राम मंदिर की स्थापना हो रही है, बिना किसी झगड़े फसाद के स्थापना हो रही है, ये हम इस जो पीढ़ी है जो जीवित है आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जहां हमारे आराध्य है प्रभु राम जी 22 जनवरी को जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचेंगे और वहां वो भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे सभी देशवासियों ने जो मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत की है उसकी वजह से आज वो क्षण है वो नजदीक आया है। तो इसी को जयपुर वासी उत्साह के साथ में मनाए, इसलिए हमने 21 दिन की रामोत्सव की एक श्रृंखला की शुरुआत की है। और राम जी जब आने की बात हो, भगवान अगर विराजते हैं तो स्वच्छता की जरूरत होती है। अगर जयपुर में भी हमें हर मनुष्य के अंदर राम चाहिए, हर कण कण में भगवान श्री राम चाहिए, तो हमें स्वच्छता से शुरुआत करनी होगी। और इसी कड़ी के तहत पहले दिन से हमने महापुरुषों के स्टेच्यूज है वहां उनके आसपास में सफाई की, बाहर उनके परिसर की सफाई की। कल हमने दूसरे दिन हमने धार्मिक स्थल है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर, गुरुद्वारे, सारे सभी की वहां की स्वच्छता की। और अब बात श्रीकरणपुर के रण की करेंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर उन्हें रवाना किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से मतदान कर्मी रवाना होंगे। कल 249 बूथों पर 2,40,826 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो कल मतदान का दिन है। श्रीकरणपुर में विधानसभा का चुनाव है क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं हो सके थे। कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हो गया था। गुरदीप सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां पर चुनाव नहीं हो सके थे और कल यहां पर चूंकि मतदान हो रहा है तो बड़ा ही उत्साह वहां पर मतदाताओं में है। साथ ही साथ तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं लगभग। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर कल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी से हम श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के यातायात प्रकोष्ठ की स्टॉल पर मौजूद हैं, जहां पर यातायात विभाग के द्वारा मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बसों को व्यवस्था की गई है। हमारे साथ श्री गंगानगर DTO हंसदीप चौधरी जी मौजूद हैं। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे साहब, मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, किस तरह से आपके प्रकोष्ठ ने जिम्मेदारियां निभाई हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने जो कि हमको टोटल 62 व्हीकल्स की आवश्यकता थी इंक्लूडिंग रिजर्व पार्टीज के लिए, तो वो हमने कल इनको रिपोर्टिंग का टाइम था, कल सभी वाहन टाइम पे रिपोर्ट कर गए थे। हमने अलॉटमेंट भी कल ही कर दिया था और सुबह आज वाहनों पे उनके वाहन संख्या और पार्टी नंबर चस्पा करके हमने जो अंदर ट्रेनिंग चल रही है मतदान कार्मिकों की, वहीं पे हमने POL कूपर और लॉकशीट डिस्ट्रीब्यूट करवा दी, जिससे यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी और लोग सीधे अब वहाँ के अपनी बस में जाके बैठ जाएंगे। तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस अब थोड़ी देर में ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद में बसों में जैसे मतदान कार्मिक बैठ जाएंगे बसें रवाना हो जाएंगी। इन 62 वाहनों में क्या सभी वाहन बस हैं या इसमें छोटे वाहन भी सम्मिलित हैं? 2 इसमें क्रूजर हैं जी, बाकी सभी बसें हैं। एक 25 सीट अबव है, 17 हमारी 35 सीटर से अबव है और बाकी हमारी 33 बसें हैं वो 52 सीटर, और रिजर्व पार्टीज के लिए जो हमको 9 बसें चाहिए वो सारी की सारी 52 सीटर है। आज चूंकि आपने सीट्स वगैरह वहीं डिस्ट्रीब्यूट किए मतदान कार्मिकों को, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ओवरऑल वर्किंग पर? जनरली ये होता था कि जब यहाँ सब लोग ट्रेनिंग खत्म होने के साथ एक साथ आते तो थोड़ा भीड़ का सा माहौल रहता था, फिर वाहन जब एक साथ रवाना होते थे तो थोड़ा ट्रैफिक जैम टाइप सिचुएशन भी रहता था। तो इसको थोड़ा एक्सेसिबल और ईजी बनाने के लिए इस बार प्रशासन के यही निर्देश थे कि इनको अंदर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जिससे सीधे लोग अपनी बसों में आके रवाना हो जाए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, पेयजल योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की जानी है। PHED पेयजल योजनाओं को लेकर समीक्षा होगी। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समीक्षा बैठक करेंगे। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ग्रामीण शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। शाम 5 बजे सिरसी रोड स्थित कार्यालय पर यह बैठक की जानी है। तो PHED पेयजल योजनाओं को लेकर आज समीक्षा की जानी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये समीक्षा करेंगे।
तो पेयजल योजनाओं को लेकर क्या गति है, किस तरीके से काम किए जा रहे हैं, इसी को लेकर समीक्षा की जाएगी, जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाली दौरे की करेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री गागुड़ा गांव पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहां पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकन किया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो संकल्प यात्रा का अवलोकन किया जाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और शिविर में देखिए खास तैयारियां की गई हैं। पाली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और यहां पर शिविर का अवलोकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत हो और इसी को लेकर ये खास योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचाया जा रहा है और शिविर में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, उसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार एक्टिव मोड पर हैं। वो खुद अलग अलग शिविर में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या वहां पर उन्हें कोई दिक्कतें आ रही हैं। तुरंत दिक्कतों के निस्तारण के भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। अब कुछ ही समय में यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और बेहद खास तैयारियां इस वक्त शिविर में कर ली गई है। तो कोहरे की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है, हेलीकॉप्टर थोड़ी देर से पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ही समय में यहां पर इन तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आएंगे जब वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो शिविर लगाए गए हैं उनका अवलोकन करेंगे। देखिए एक एक कर स्टॉल लगाए गए हैं जहां पर केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर है, अर्जुन राम मेघवाल का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। श्रीकरणपुर चुनाव को लेकर जमकर निशाना साधा गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी हमला बोला। सुरेंद्र पाल को मंत्री बनाने के सवाल पर भी अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। अशोक गहलोत को संविधान पढ़ना चाहिए, यह बयान आए मेघवाल की ओर से। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रक्रिया के तहत मंत्री बनाया गया है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जिन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला है कि कई बड़े हमले किए गए, जहां पर उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। चूंकि टीटी को मंत्री बनाए जाने पर चूंकि अभी करणपुर में चुनाव नहीं हुआ और उससे पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने कई सारे सवाल खड़े किए। अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया और कहा है कि अशोक गहलोत को संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की प्रक्रिया के तहत ही मंत्री बनाया गया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस को शायद संविधान की जानकारी नहीं है। अशोक गहलोत जी को भी संविधान पढ़ लेना चाहिए और डोटासरा जी को भी पढ़ लेना चाहिए। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कौन आदमी मंत्री बन सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत मंत्री बने हैं। खबर दौसा से है। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाते हुए कई गांवों को सौगात दी है। इसके चलते गांवों से जयपुर के बीच बस परिवहन की सुविधा मिली है। आज सुबह 7 बजे महवा के हिंगोटा गांव से बस का शुभारंभ किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही बस संचालन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महवा विधायक से मुलाकात की थी, जिसके बाद विधायक ने भी रोडवेज के डिपो मैनेजर विश्राम मीणा से फोन पर वार्ता की। हिंगोटा से बस का संचालन करने के आदेश दिए थे। इस दौरान विधायक राजेंद्र मीणा और डिपो मैनेजर ने पूजा अर्चना कर बस को रवाना किया। आज हिंगोटा से राजस्थान की बस का संचालन डीएम साहब के साथ सभी ग्रामीणों ने आज उसका विधिवत रूप से शुभारंभ किया और इससे हिंगोटा, बालाहेड़ा, कोठीन चौराया, अलीपुर करीब दर्जनों गांव के आम जनता को फायदा मिलेगा। और ये बस सुचारू रूप से सुबह 7:30 बजे हिंगोटा से रवाना होकर करीब 11:30-12 बजे जयपुर पहुंचेगी और रिटर्न फिर वहां से दोपहर बाद होगी। और निश्चित रूप से जनहित के जितने भी कार्य हैं, मैं जीएम साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विधायक द्वारा मुझे बताया गया था कि गांव के अंदर एक समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए जयपुर जाने में बहुत काफ़ी तकलीफ हो रही है।
तो साहब ने जैसे ही मुझे आदेश दिए और आदेश की पालना मैंने तुरंत प्रभाव से की है, जिससे आम जनता को, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। और इस गाड़ी को मैंने जयपुर से जोड़ा है और भविष्य में अगर नाका ट्रैफिक और भी अच्छा निकलेगा तो मैं दोबारा से एक गाड़ी का और संचालन करूँगा। उधर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार जोगीराम पटेल जोधपुर के दौरे पर हैं। जोधपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कांग्रेस पर जमकर बरसे। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह अपने नेता का स्वागत भी किया। जोगीराम पटेल ने जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलबीर भंडारी से भी मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री पटेल ने रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो जोधपुर के दौरे पर जोगाराम पटेल, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भव्य स्वागत हुआ कैबिनेट मंत्री का, बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जोगाराम ने मंदिर भी पहुंचकर पूजा अर्चना की। गणेश मंदिर पहुंचे जहां पर भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। और मोदी जी का जो मिशन है, ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से विहीन, जीरो टॉलरेंस नीति के साथ हम चलेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जानकारी में ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, हमारा कार्यकर्ता भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करे, राज का अधिकारी भी ऐसा कोई नहीं करे, जिससे जनता को लगे कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि हम किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार पनपने ही नहीं, और जो अंदर जड़े जमा चुका है धीरे धीरे उसको समाप्त करेंगे। तो वहीं उदयपुर में आईटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। होटल कारोबारियों पर आईटी की रेड लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 34 ठिकानों पर आईटी विंग की ओर से जांच जारी है। छापे में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए जा चुके हैं। बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी सामने आई है। ठिकानों से भारी मात्रा में डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। उदयपुर में शाही शादियों से ब्लैक मनी कमाई गई थी। मुंबई, कोलकाता में भी 4 ठिकानों पर लगातार आईटी की ओर से रेड जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। उदयपुर में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इनकम टैक्स की ओर से छापे पड़े हैं कई ठिकानों पर, जहां पर बड़े पैमाने पर संपत्ति का खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि शादियों से ब्लैक मनी की कमाई की गई है। तो होटल कारोबारियों पर आईटी की रेड लगातार जारी है, जहां पर कई अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त आईटी की टीम पहुंची हुई है। जो शाही शादियां उदयपुर में होती हैं, उसी दौरान ब्लैक मनी की कमाई की गई थी, जिस पर अब आईटी ने शिकंजा कसा है और बड़े पैमाने पर संपत्ति का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज भी आईटी के हाथ लगे। अब माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले पर और भी खुलासे होते चले जाएंगे। और जाबर सिंह खर्रा एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे लेकर एक खास बैठक भी की। तैयारियों को सफल बनाने को लेकर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। मंत्री जाबर सिंह खर्रा भी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ओवर टू यू। आज देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं और बीजेपी जुटी हुई है तैयारियों में, और जाबर सिंह खर्रा भी जो है बड़े उत्साहित हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने का मौका मिलेगा इनको। जाबर सिंह खर्रा जी, किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कल जब आप लोग तमाम विधायक और मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे, तो किस तरह की उम्मीद है उनके संबोधन से आप लोगों को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान वैसे तो डीजीपी और सीएस की कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्यों के साथ भी उनकी मीटिंग है, जिसमें वो विकसित भारत संकल्प यात्रा का हम लोगों से जानकारी लेंगे कि आम आदमी की उसमें कितनी रुचि है। और उसके अलावा हमें उम्मीद है कि वो राजस्थान की समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और उन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के स्तर पर निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लेकर और राजस्थान को कोई न कोई तोहफा वो जरूर देकर जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में आप भी जाकर के आए हैं, किस तरह से जनता जुड़ रही है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और किस तरह से पीएम मोदी को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर जनता में रेस्पॉन्स है? मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलावा अभी मैं हनुमानगढ़ जिले के दौरे पे गया, वहां भी मैंने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप का निरीक्षण किया है। आम गरीब आदमियों में इन कैंपों को लेकर भारी उत्साह है और उसमें सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड
और उज्ज्वला योजना और बाकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों की उसमें रुचि है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार उत्कृष्ट उस क्षेत्र के खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, लोगों से उनकी जुबानी उनकी सफलता की कहानी सुनी जा रही है, उससे लोगों में भारी उत्साह है। और सबका ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार का अब तक काम किया, उससे इन कैंपों के माध्यम से उनको जो भी जानकारियां और जाएंगी तो वो निश्चित रूप से और बेहतर काम जन कल्याण का करेंगे। राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की कि राज्य और केंद्र मिलकर के जनता की जितनी भी जो जरूरतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका हल निकाल लेंगे। खासतौर से ERCP का मुद्दा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको लेकर के आप कितने सोच रखते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे धरातल पर? क्योंकि 2024 के मिशन को फतेह करना, सारी की सारी 2500 सीटें हैं, उनको जीतने का टास्क है ऊपर से, और आप लोग भी जुटे हुए हैं कि 2 बार जीते तो तीसरी दफा भी इस बार पूरी सीटें जो है बीजेपी को जीतनी होगी, पीएम मोदी की झोली में डालनी होगी। तो उसको लेकर क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी की। तो मंत्री जाबर सिंह खर्रा को एक्सक्लूसिवली आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को हम सभी को पूरा करना है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।